संगतकार जो है कविता में कवि ने उन कलाकारों की ओर संकेत किया है जो कलाकार गायन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो गायकी को एक महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाते हैं। अब जैसे जो अपना भरपूर योगदान देते हैं अपने मान सम्मान से, लेकिन अपने मान सम्मान से वो वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की जो चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ होती है, उसके पीछे से संगतकार की जो कमज़ोर आवाज़ होती है वो उसे सहारा देती रहती है। कपकपाती सी आवाज़ ऐसी लगती है कि जैसे वो उसे सहारा दे रही हो। कि मुख्य गायक जो है यदि दिशाहीन हो या दिशा से भटके तो जो संगतकार है वो उस गीत को पूर्णता तक ले जाए। इस तरह संगतकार जो है प्राचीन काल से ही मुख्य गायक का सहयोग करता आया है। जो मुख्य गायक है उसका सहयोग करना ही उसका उद्देश्य है। अब यह उद्देश्य आपको कई जगहों पर कई भूमिकाओं में मिल जाएगा। कहीं गायन में मिल जाएगा, कहीं वादन में मिल जाएगा, कहीं ये कहा जाए कि वाद्य यंत्रों के बजाने में, ठीक है। कहीं होता है कि कई लोग मिल कर के गाने को गाते हैं, तो एक मुख्य गायक होता है, अब साथ में उसके अन्य कई गायक होते हैं जो गायन को पूर्णता प्रदान करते हैं। कवि ने यह भी कल्पना की है कि जो मुख्य गायक हैं उनके साथ जो गाने वाले उनके जो संगतकार हैं, संभवतः वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके परिचित के हो सकते हैं, या जिसे उन्होंने योग्य समझ रखा है अपने गायकी के लिए, उसे उन्होंने अपने गायन के साथ रखा है। तो वो कोई भी हो सकता है, उनका शिष्य भी हो सकता है, उनका शिष्य भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। संगतकार जो है जब मुख्य गायक की मदद तब करता है जब वह गायन की सीमाओं को लांघकर भटकता हुआ बहुत अनहद की अवस्था में यानी अनंत, मतलब गायन की उच्च सीमा तक जब पहुंच जाता है, अध्यात्म की सीमा तक जब पहुंच जाता है, तब संगतकार क्या करता है, स्थायी रूप से उसको संभाले रहता है। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, यदि आप बिल्कुल ऊंचाई तक चले जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, संभलना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ते समय तो गिरने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन उतरते समय बहुत ज़्यादा रहती है। तो गायन के क्षेत्र में भी जब गायक जो है बहुत ऊंचाइयों तक अपने सुर के साथ अपने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो फिर उसे उतरने में दिक्कत होती है। तो ऐसे समय में जो उसका संगतकार साथी होता है वो उसे उतरने में मदद करता है। तो जो संगतकार होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे गायक जो है जब स्थाई को, मतलब जब बिल्कुल वो गायन की असीम सीमा तक पहुंचता है, तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई यानी शुरुआती जो पंक्ति होती है, गीत की जो शुरुआती पंक्ति होती है, उसको वो पकड़े रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो गाने में जो छूटता जा रहा है उसको वो समेटते हुए मुख्य गायक को ये प्रेरित करता है कि वो पुनः अपने जो गायकी में है वो लौट आए। ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक के बचपन की या उसके नौसिखिया होने की याद दिलाता है कि भाई तुम बहुत आगे निकल गए हो, अब लौट आओ। उसे याद दिलाता है कि अब तुम स्थाई अंतरे पे आ जाओ, स्थाई पे आ जाओ, मुखड़े पे आ जाओ। मुख्य गायक जब तार सप्तक गाते हुए हतोत्साहित हो जाता है, तब संगतकार क्या करता है, उसमें अपना स्वर से स्वर मिला करके उसे यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं है। मतलब गाते गाते जब आवाज़ बिल्कुल जो है कांपने लगती है या स्वर पकड़ में नहीं आता है, तब संगतकार उसे सहयोग करता है और उसे मदद करता है कि वो गायन की जो ये कहा जाए कि जो सौंदर्य है, गायन का सौंदर्य है, जो लय है, सुर है, ताल है, उससे वो हटने नहीं देता है। और वो संगतकार की आवाज़, जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करता है, उसके हमेशा नीचे ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गाने नहीं आ रहा है, वो
और वो इसमें उसकी विफलता भी नहीं समझनी चाहिए कि वो गा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। जब वो मुख्य गायक के साथ गा रहा है तो मुख्य गायक को जो स्थान है, मुख्य गायक का जो स्थान है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो दर्शक आते हैं वो मुख्य गायक को सुनने आते हैं, उनके संगीतकार को सुनने नहीं आते हैं। अब जैसे मान लो यदि अरिजीत सिंह का प्रोग्राम हो रहा है या पंडित जसराज का प्रोग्राम हो रहा है, भीमसेन जोशी का प्रोग्राम हो रहा है, तो जो गायक आते हैं उनके नाम से लोग जाते हैं। अरिजीत सिंह आएंगे तो अरिजीत सिंह को सुनने लोग जाएंगे, उनके संगीतकार को सुनने नहीं जाएंगे। तो जबकि संगीतकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गायन कितना भी अच्छा हो, वादन अच्छा नहीं है तो वो भाव ही नहीं आ पाएगा, वो लय ही नहीं आ पाएगी, लोग उस रिदम से जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है कोशिश ये रहती है कि जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके नाम से लोगों को बुलाया जाता है। तो प्रतिष्ठित कलाकारों के नाम से लोग आते हैं, टिकट भी बिकती है, बहुत विदेशों में बहुत महंगे महंगे टिकट बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, जाते हैं। तो इसमें क्या है, कवि ने जो संदेश देना चाहा है, इसके कवि मंगलेश डबराल जी ने जो संदेश देना चाहा है वो ये है कि गायन में तो मुख्य भूमिका में संगीतकार होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी जो हमारे आसपास के दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ होती हैं, जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है, नृत्य है, कोई भी कार्यक्रम है, सभा सोसाइटी में किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे जो उनके अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होते हैं उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे मान लो हमारी कोई कक्षा सफल हो रही है, आपकी 10वीं की कक्षा है, ठीक है, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, आपकी पीआई आप जो अच्छे नंबर ले आ रहे हो उससे मेरी पीआई सुधरेगी और मेरा नाम होगा कि हाँ मैडम ने पढ़ाया तो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा अकेले का सहयोग है क्या, आप बताइए, हमारे अकेले का है? बताओ आस्था। हेलो। हाँ, सभी का सहयोग है, सभी बच्चों का सहयोग है, सभी बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, तो फिर क्या हुआ, हमें वो प्रतिष्ठा मिली। तो इसी तरह कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां नायक की सफलता के पीछे अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जैसे मान लो हमारा देश यदि नरेंद्र मोदी की देख रेख में जो है एक अच्छा स्थान या अच्छी स्थिति विश्व में बन रही है, तो क्या उसमें अकेले नरेंद्र मोदी की भूमिका है? बताओ सुनिधि गुप्ता, है क्या? पीयूष पांडे, कोई भी बच्चा बताओ, क्या इसमें आपकी किसी पूरे देश की भूमिका है, पूरे देश, पूरे जो सेना है, समाज के रहने वाले लोग हैं, वो व्यवसायी वर्ग हैं, आप छात्र वर्ग हो, सभी मिलकर के देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो है हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नायक की सफलता के पीछे जो अन्य लोगों ने सहयोग दिया है उसकी भूमिका से हमें इनकार नहीं कर सकते हैं। कविता हमें हमारे में ये संवेदनशीलता भरती है कि हमें क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति का हमें सम्मान करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, उसके सामने ना आना, उसका सामने ना आना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि क्या है, यह मानवीयता है उसकी, क्योंकि वो चाहता है कि जो प्रतिष्ठित कलाकार या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिष्ठित नायक या प्रतिष्ठित राजा समाज में एक प्रतिष्ठित भूमिका पे है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी अवहेलना या अवमानना या जो है ये कहा जाए कि असम्मान की भावना ना झेलनी पड़े। अब जैसे मान लो क्या है, मुख्य गायन कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, और मुख्य गायक से माइक ले करके जो संगीतकार है गाने लगे, तो इसमें क्या होगा, जो मुख्य गायक है उसकी प्रतिष्ठा को क्या होगा, ठेस लगेगी ना, कि अरे इससे अच्छा तो इसका संगीतकार गाता है। तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस ना लगे, इसलिए जो संगीतकार है अपनी कला को छिपा करके, अपनी कला को दबा करके, अपनी कला को रोक करके
जो मुख्य नायक या गायक होता है उसको आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो इसे हमें उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उसकी मानवीयता समझनी चाहिए। संगीत की जो सूक्ष्म समझ होती है और कविता की जो दृश्यात्मकता होती है, वो इस कविता की ऐसी ऐसी गति देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे जो दृश्य है वो हमारे सामने घटित हो रहा है। जैसे आप संगीतकार कविता पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपके सामने कोई गायन की प्रस्तुति दी जा रही है, और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, एक सचित्र स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है कि आप उस दृश्य का अनुभव कर सकें। तो इस तरह से ये कविता जो है हमें संगीतकार के महत्व को दर्शाती है।